हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा निर्णय सुनाया गया है और यह बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 60% से कम अंक लाने वाले अदर स्टेट के महिलाओं को या पुरुषों को जिन्होंने 5% का लाभ पाया है और जिनका 90 नंबर से कम अंक है, उन्हें बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बर्खास्त किया जा रहा था। अब यहाँ आज हाई कोर्ट का इस पर निर्णय आया है और हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यह जो केस है देख लीजिए, यहाँ सभी 3/10/2024 को और पटना हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ सुना गया है आज, और यहाँ निर्णय भी दिया गया है। और इन द हाई कोर्ट ऑफ पटना, और यहाँ CWJC नंबर इतना है। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। देख लीजिए, कहा जा रहा है यहाँ कि इन रीट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य के विद्वान वकील ने अनुपूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया। देखिए, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा भी कड़ा विरोध किया गया कि हमने नियमावली में इस बात का जिक्र किया है, नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया है कि बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दे होगा, जबकि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो नियमावली है 1992 समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया, उसमें इस बात का भी जिक्र है और यहाँ कि बिहार के महिलाओं को ही, बिहार के किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार को ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ 1 सप्ताह में राज्य सरकार फिर से दाखिल करेगी याचिका सुप्रीम कोर्ट में, कि हलफनामा। इस पर यदि राज्य द्वारा पूरक हलफनामा दायर किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं को उसको जवाब देने के लिए अधिकार होगा। यदि यानी कि राज्य सरकार हलफनामा तो दायर करेगी ही, क्योंकि उसके प्रतिष्ठा का सवाल है। और अब यहाँ राज्य सरकार जब ये दायर कर देगी कि हलफनामा, उसके बाद जो इससे संबंधित अभ्यर्थी होंगे वह जवाब देंगे इसके बारे में। अब देखिए, तब तक यहाँ सुप्रीम कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मामले में कुछ अंतरिम आदेशों की प्रार्थना की है, जिसका विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। यानी कि यहाँ कहा गया है जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील के द्वारा कि यहाँ जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें राहत दिया जाए, जबकि यहाँ राज्य सरकार के एडवोकेट हैं जनरल, उनके द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया है। और विरोध इस कारण कि यहाँ कि जब नियमावली में ही नहीं है आरक्षण देना, तो इनको राहत कैसे दिया जाए। अब देखिए, यहाँ आज जो निर्णय आया है वह देखिए। इस बीच मामले पर समग्रता से विचार करने के बाद यह प्रावधान किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि इस रीट याचिकाओं में जिन याचिकाकर्ताओं को चुनौती दी गई है, उनकी सेवा समाप्ति आदेश रीट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी यहाँ इस पर रीट याचिका दायर किया है, उनका कि अभी सुनवाई चलेगा और अंतिम फैसला पर इनका नौकरी निर्भर करेगा। अब देखिए, तत्काल क्या है आदेश, तो उनका सेवा समाप्ति आदेश रीट याचिकाओं के अंतिम परिणाम का अधीन होगा उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में जिन्हें अभी तक सेवा से नहीं हटाया गया है, लेकिन उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सेवाओं के संबंध में आज की स्थिति यथावत बनी रहेगी। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने केस किया है, अभी केस की सुनवाई चल रहा है, तब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा जब तक यहाँ केस की सुनवाई फाइनल नहीं हो जाए। अगर कारण बताओ नोटिस भी जारी करा दिया गया है तो भी इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए। तो देखिए, आज नहीं तो कल यहाँ इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष मजबूत है और जो बाहर के अभ्यर्थी हैं 5% का आरक्षण का लाभ लिए हैं, उन्हें हर हाल में बर्खास्त होगा, क्योंकि जो भी बिहार के नियमावली है उसमें साफ और स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण दे होगा। और यहाँ सीटेट में 60% लाना उनके लिए अनिवार्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।